तो चलो बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और एक टिपिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट भी यूज़ होगा और यहाँ पे मैं एसएचएम को भी यूज़ करूँगा। पहले आप सभी सवाल समझना, ये जो मास 2m है ना, ये ज़मीन के साथ राज्य अटैच्ड नहीं है। और अगली चीज़ क्या है, ये जो ऊपर वाला मास स्मॉल m है ना, पूछा गया इसको हम बेटे कितना कंप्रेस करें। जब कंप्रेस करके छोड़ें ये 2m वाला मास लिफ्ट ऑफ हो जाए, यानी कि ज़मीन से इसका कांटेक्ट छूट जाए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, इसको करने के बहुत सारे मेथड है, वर्क पावर एनर्जी से भी आ जाएगा, लेकिन जो शॉर्टेस्ट तरीका है ना वो निकल के आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। बस हमें ना कुछ बातों की नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि कभी इसमें कोई दोहराए ना हो। अब मेरा पहला सवाल है, अगर मान ली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो ऑसिलेट कर रहा है, इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। बेटे मैंने नेचुरल लेंथ नहीं बोला, मैंने क्या बोला, मीन पोजीशन। या मीन पोजीशन की जगह दूसरा नाम तो यूज कर ले, इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो चीज़ समझना। मान ले ये जो स्प्रिंग है ना, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था। बेटे एक चीज़ समझ, मैं तेरे से वैसे ही ना एक जनरल ओपिनियन मांगता हूँ। ये जो मास m है ना, इसने स्प्रिंग को मुझे लगता है ऑलरेडी दबा रखा होगा, तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं हो सकता। और अगर तू देखे नीचे की तरफ mg लगेगा, शायद ऊपर की तरफ kx1 लगेगा। और ये कुछ नेचुरल लेंथ होनी चाहिए स्प्रिंग की, मैं नामकरण करता जाऊंगा, ये आनी चाहिए थी नेचुरल लेंथ। और शायद बेटे मेरे को लगता है जो तेरा स्प्रिंग है ना, ये ऑलरेडी इतना कंप्रेस्ड है। मैं x1 की वैल्यू लिख रहा हूं mg/k। अब बेटे इन्होंने बोला है आप ये बताओ इस स्प्रिंग को बेटे मेरे बच्चे कितना नीचे की तरफ लेके जाकर छोड़ें, सच दैट जब छोड़ा है तब एक चांस बने कि ये 2m वाला मास लिफ्ट ऑफ हो जाए। बट बेटे पहले एक चीज समझ, जब तक स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में है, वो देख अभी स्प्रिंग कंप्रेस है ना, तो ये स्प्रिंग ऊपर वाले मास को फोर्स ऊपर लगाएगा, नीचे वाले को नीचे। अब पहली बात, अगर नीचे फोर्स लगाएगा तो नीचे 2m वाला मास कभी लिफ्ट ऑफ नहीं हो सकता। और अगली चीज समझना, अगर मैं स्प्रिंग फोर्स लिखूं F बराबर kx, ये जो x होता है ये होता है चेंज इन लेंथ। ये बेसिकली क्या है, चेंज इन लेंथ। हर बात को बड़े ध्यान से समझिए, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में चेंज है। मैं चाहता हूं कि ये ऊपर उठे। ये ऊपर कब उठेगा ना 2m वाला, ये 2m वाले को ध्यान से देख, नीचे एक तो लग रहा है बेटे 2mg। अब देख जब ये उठेगा तो नॉर्मल शायद वैनिश हो जाना चाहिए, और ऊपर की तरफ लगा दूंगा kx2। जो x2 आना चाहिए दैट शुड बी 2mg/k। अब ये कब होगा, पहले तो एक चीज समझ, जब स्प्रिंग के अंदर बेटे इलोंगेशन आएगी ना, सुनना बड़ी ध्यान से बात, इस चीज को मैं दोबारा तेरे को बना के दिखाता हूं, देखना। अब ये जो तेरा स्प्रिंग था ना, इसके अंदर बेटे जब इलोंगेशन आएगी, मेरी बात समझ, ये तेरी नेचुरल लेंथ थी। अब जब यहां से ये स्प्रिंग ऊपर जाएगा, ये नेचुरल लेंथ थी, ये इतना ऊपर जाएगा, स्प्रिंग एलोंगेट होगा और ऊपर वाले डब्बे को फोर्स नीचे लगेगी, नीचे वाले डब्बे को फोर्स ऊपर लगेगी। आई होप इट इज क्लियर। और बेटे कम से कम कितना ऊपर जाना चाहिए, नेचुरल लेंथ से ऊपर, इतना ऊपर कम से कम जाना चाहिए, इतनी इलोंगेशन मुझे कम से कम चाहिए अगर 2m वाला उठाना है। हाँ इससे ज्यादा होगी तो उड़ जाएगा, कम से कम इतनी चाहिए। तो ये जो इलोंगेशन चाहिए x2, ये कितनी चाहिए, 2mg/k। आई होप बेटे इट इज क्लियर। बट बेटे अगर ये m मास देखूं ना, ये ऑलरेडी x1 नीचे था। अगर मेरे बच्चे एक चीज तू देखे ना, ये जो m वाला मास है ना, इट विल ऑसिलेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको नेचुरल लेंथ से, ऑसिलेशन को बेटे नेचुरल लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है। अब इसको मैं नीचे करके छोड़ूं, समझना ये। अब देख अगर तूने एसएचएम ढंग से पढ़ा है ना, तेरे को चीज समझ आनी चाहिए
ये जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाना चाहिए, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना नीचे गया उतना ऊपर गया। तो बड़ा सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है। तो देख नीचे कितना जाएगा, जितना ऊपर जाएगा। तो नीचे कितना गया, x ऊपर कितना जाएगा, x1 प्लस x2। शाबाश, x1 तेरे पास mg/k था, x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 mg/k। इसका मतलब तेरा रिजल्ट आना चाहिए 3 mg/k। यानी कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो मास m है ना, इस मास m को तेरे को x और कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि नीचे वाला डब्बा लिफ्ट ऑफ हो जाए। ये कब होगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नेचुरल लेंथ क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचेगा। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन 2 mg/k आएगी, उसके चलते नीचे वाले डब्बे को फोर्स लगेगी बेटे ऊपर की तरफ, और ये जो नीचे वाला डब्बा है ना, ये ऊपर उठने की टेंडेंसी रखेगा। आई होप बेटे आप सभी को ये लेक्चर समझ आ गया हो, ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहले डिस्कस करना चाहते हैं हमें बताएं ताकि हम उन टॉपिक्स को भी जल्द से जल्द कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।